हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और वैसे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सब बहुत चिंतित हैं, आप बोलते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, चिंता की बात नहीं है। देखिए, जो भी हमारे साथ घटित हुई है उसके लिए सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और सरकार उस पर काम कर रही है। ठीक है, तो हमें सरकार पर भरोसा रखना चाहिए, अपने गवर्नमेंट पर भरोसा रखना चाहिए। वो काम कर रही हैं और उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो जैसा कि इस वीडियो का थंबनेल आप देखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखना है और ख़ासकर जो नेट के स्टूडेंट हैं उनको तो जरूर देखना चाहिए। और जिनके भी स्टूडेंट के जो मतलब पेपर लीक हुए हैं या कभी आपने पेपर जो लीक हुआ उसकी परेशानी झेले हुए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही सुकून भरा जो न्यूज़ है वो न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। क्या न्यूज़ है सर? तो न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने एग्ज़ाम में जो फ्रॉड होते हैं, पेपर लीक हो जाती हैं, OMR सीट के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, या पेपर लीक में जो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इन सभी फैक्टर्स को लेकर के एक ही बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून जो है नोटिफाइड किया है। क्या ये पहले कानून नहीं था? जी, ये कानून पहले बन गया था। हमारे जो चुनाव हुए हैं इस बार, उससे पहले बन गए थे। मतलब ये जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, ये जो कानून है वो 12 फरवरी 2024, आप देखिए डेट देख रहे होंगे यहाँ पर। कानून का क्या नाम है वो सारी चीज़ें बताएंगे। जो लॉ है उसका नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। मतलब इसको हिंदी में कह सकते हैं सार्वजनिक या लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के साधन वाले अधिनियम। लिखा है ना, पब्लिक एग्जामिनेशंस, सार्वजनिक एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब अनुचित जो साधन हैं, जो लीक वाली समस्या है, जो माल प्रैक्टिसेस हैं, उन सभी को क्या करने के लिए, उन सभी को रोकने के लिए ये कानून बनाई गई है 2024 में। और ये जो कानून है इसको 12 फरवरी 2024 को ही नोटिफाइड किया गया, मतलब ये गजट में आ गया था, लेकिन नोटिफाइड नहीं किए थे, मतलब लागू कह सकते हैं नहीं हो पाए थे, है ना, क्योंकि इंटरिम फिर चुनाव थी। लेकिन अभी जो एक सिचुएशंस देश से बन गया है, पूरा का पहले एक पूरा कहानी जो क्रिएट हो रहा है, लीक की समस्या इधर उधर, उन सभी चीज़ों को देखते हुए कल ही भारत सरकार की एजेंसी है DOPT, और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कानून तो जाना ज़रूरी है ही, साथ ही साथ ये एक GK का प्रश्न बनता है और आपसे भी पूछा जाएगा। तो ये DOPT एक क्या है, हमारा भारत सरकार एजेंसी है, नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग भारत सरकार की एक एजेंसी है, भारत सरकार की विभाग है, जिन्होंने कल यानी मतलब 21 जून 2024, कल मतलब कौन सा, कल का मतलब यहाँ पर 21 जून 2024 को ये कानून उन्होंने नोटिफाइड किया है ना, और ये बिल्कुल पब्लिक के सामने रख दी गई है। सर क्या इस एग्ज़ाम को आने, मतलब इस एग्ज़ाम बोल रहे हैं, मतलब ये जो एग्जामिनेशन संबंधित जो कानून है इसके आने के बाद क्या फ्रॉड रुक जाएंगी, ये प्रश्न मन में उठता है बच्चों के। देखिए, जो बात हम करेंगे, देखिए कानून बनाना, कानून को लागू करना सरकार का काम है, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा भी बिल्कुल कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज़ को रोकें, क्योंकि संविधान ने हमें भी ये बोला है कि आपको भी संविधान का पालन करना है, तो ये हमारा भी अधिकार बनता है। बाकी सरकार काफ़ी एक्टिव मोड में है, ये मैं कह सकता हूँ। और जिस तरह के कानून में जो प्रोविज़न बनाए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, उन सभी बातों से ये लगता है कि निश्चित रूप से ये कानून काफ़ी प्रभावी होगा इन सभी अनफेयर मीन्स के लिए। और इसकी जो एक मतलब इसका जो मैंने सॉफ्ट कॉपी है, मैं डाउनलोड करके PDF फॉर्मेट में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो के जस्ट बाद शेयर हो जाएंगी, आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या वैसे भी लिख सकते हैं, गूगल पर लिख सकते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, और ये गेजेट ऑफ इंडिया का 8 पेज का जो हमारा पूरा का पूरा छपा हुआ है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो मैं दिखा भी देता हूँ, वैसे वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, है ना। तो एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो सबसे इसमें लगभग 6 चैप्टर दिए गए हैं,
21 जून 2024 को पूरी नोटिफाइड की गई हैं। जो राष्ट्रपति का जो एसेंट मिला था 12 फरवरी 2024 को मिला था, है ना। तो इसमें चैप्टर 5 में दिया गया है कि मतलब कौन कौन से अनफेयर मीन्स का क्या मतलब है। तो अनफेयर मीन्स में लगभग जो हमारे बनाए गए हैं 15 फैक्टर बनाए गए, मतलब 15 फैक्टर अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आएगा, ऐसा इसमें बताया गया है ना। जिसमें लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर है, पार्टिसिपेटिंग इन कॉल्यूजन है, असेसिंग मतलब टेम्परिंग करना, ये सारी चीज़ उसमें शामिल की गई हैं। एक बार आप उसको जरूर पढ़िएगा, सभी स्टूडेंट को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है ना, पढ़िएगा। और जो कुछ नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार आप पढ़िएगा उसको, वैसे क्योंकि मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से। इसी का जो चैप्टर 3 है, जब चैप्टर 3 में आप आओगे तो यहाँ लिखा गया है, जो नॉर्मल नंबर पॉइंट लिखा गया उसको बड़ा ध्यान से गौर करने वाला पॉइंट है। क्या पॉइंट गौर करने वाला है, लिखा गया है इसके अंदर जितने भी ऑफेंस लिखे गए हैं, जितने भी अनफेयर मीन्स की बात हम कर रहे हैं इस कानून के अंतर्गत, वो सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, गैर संगीन अपराध कहते हैं इसको। नॉन बेलेबल है मतलब गैर जमानती है। नॉन कंपाउंडेबल है मतलब गैर समझौता योग्य है। और आप जानते हैं कि किसी भी कानून में कोई भी सजा जो दी जाती है उस कानून जो बनाया गया उसी के आधार पर। तो अगर इसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, है ना, कोई भी स्टूडेंट शामिल पाया गया और इसके तहत पकड़े गए ऑफेंस के तहत, तो उनको नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा और उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएंगे, ऐसा चैप्टर नंबर 3 में कहा गया है। और किन के लिए क्या सज़ा होंगी, किसी के लिए 1 करोड़ तक की सज़ा हो सकती है, किसी को 5 से 10 लाख तक की 5 साल का जेल हो सकता है, वो सारे सज़ा इसमें लिखे गए हैं। किसके लिए कौन कौन सी सज़ा किनको दी जाएंगी उनके बारे में लिखी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसके लास्ट पेज पर है वो ये दिया गया है कि इसके अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम शामिल होंगे। तो चाहे यूपीएससी के पेपर हो वो भी शामिल होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर हो वो भी शामिल होंगे, आरआरबी का पेपर है वो भी शामिल होगा, आईबीपीएस जो बैंकिंग के लिए एग्जाम होता है वो भी शामिल होगा। भारत सरकार के किसी भी मिनिस्ट्रीज, किसी भी डिपार्टमेंट में स्टाफ को रिक्रूटमेंट करने के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो भी इस कानून के अंतर्गत आएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो लिखी गई है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो चाहे हमारे नेट एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगर इस किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रकार का ऑफेंस होता है तो इस कानून के तहत सज़ा दी जाएंगी। ऐसा कुछ ही दिन पहले जो पीआईबी के अंतर्गत हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बातें कही थी और कल ये शाम को नोटिफाइड हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊं और आपको भी ये कानून पढ़नी चाहिए, इसीलिए मैं इसकी कॉपी में डाल देता हूं। और अगर आपको वहाँ नहीं मिल पाता, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। कॉल और व्हाट्सअप के लिए आपको नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नेट के स्टूडेंट्स हैं, है ना, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके दिसंबर के लिए बैचेस भी ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम इस बार कैंसिल हो गया है उसके लिए भी हम एक कहीं ना कहीं राहत भरी खुराक यूट्यूब के ऊपर चला रहे हैं, जहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 जो हमारे पास चलते हैं ऑलरेडी, उन सभी के जो सेशन है वो फ्री सेशन दिए जा रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके भी उस राहत भरे खुराक को लेकर के थोड़ा सा राहत महसूस कर सकते हैं, अपने आप को एग्ज़ाम के लिए फिर से अगेन प्रिपरेशंस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे वो बात कह रही हैं कि सितंबर में फिर से पेपर होगा, अगस्त या सितंबर में जैसा भी, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बिल्कुल भी नेगेटिविटी के साथ नहीं, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को एज ए स्टूडेंट बेहतर स्टूडेंट मानते हुए तैयारी करते रहनी है। धन्यवाद।